हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम रेननकुलस स्क्लेरेटस के फ्लोरल कैरेक्टर्स और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे। कल का जो वीडियो था उसमें हमने रेननकुलेसी फैमिली के जनरल कैरेक्टर्स और जनरल फ्लोरल कैरेक्टर्स के बारे में बात की थी। तो आज की इस वीडियो में हम एक एग्ज़ाम्पल लेके इसके कैरेक्टर्स को जानेंगे। तो इसमें जो एग्ज़ाम्पल है आज का वो है रेननकुलस स्क्लेरेटस। इसको जल धनिया भी कहा जाता है। इसका लोकल नेम होता है जल धनिया, ब्लस्टर बटरकप। इसके अलावा रेननकुलेसी फैमिली के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, आर्थिक महत्व के बारे में भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो रेननकुलस स्क्लेरेटस जो होता है उसको जल धनिया या ब्लस्टर बटरकप कहा जाता है। उसका लोकल नेम होता है, स्थानीय नाम होता है। इसके हैबिट और हैबिटेट की बात करें, जैसे कि हमने जनरल कैरेक्टर्स में बात की थी रेननकुलेसी फैमिली में कि इसमें पाए जाने वाले जो प्लांट्स होते हैं वो एनुअल होते हैं या पेरेनियल होते हैं, एक वर्षीय या बहुवर्षीय होते हैं। तो जो रेननकुलस होता है, रेननकुलस स्क्लेरेटस, ये एक वर्षीय दलदलीय शाक होता है, एनुअल होता है और मार्श लविंग हर्ब होता है। उसके अलावा इसमें जो जड़ पाई जाती है वो टैप रूट होती है, मूसला मूल तंत्र पाया जाता है, जिससे कि अनेक ये जो टैप रूट होती है, मूसला जड़ होती है, बाद में अपस्थानिक जड़ों में प्रस्थापित हो जाती है, एडवेंटेशियस रूट्स में प्रतिस्थापित हो जाती है। इसका जो तना होता है रेननकुलस का, इसमें पाया जाने वाला जो स्टेम है वो शाखीय होता है, क्योंकि पादप कैसा है, शाखीय है। तो हर्बेशियस होता है, शाखीय होता है, इरेक्ट होता है, ऊर्ध्व होता है, ठोस होता है, सॉलिड और सिलिंड्रिकल होता है। इसके अलावा चिकना होता है और नोड्स और इंटर नोड्स में स्पष्ट रूप से डिवाइड रहता है। पर्व और पर्व संधियाँ पाई जाती हैं तने के ऊपर। इसमें पाई जाने वाली जो पत्तियाँ होती हैं, लीफ किस प्रकार की पाई जाती हैं, तो इसमें जो लीफ होती हैं वो सिंपल प्रकार की होती हैं, सरल प्रकार की पत्तियाँ होती हैं, पिटियोलेट होती हैं, सैव्रंथ होती हैं, पत्तियों में व्रंथ पाया जाता है, एकांतरित होती है, अल्टरनेट प्रकार की होती हैं। उसके अलावा अनअनुपर्णी होती है, एक्स स्टिपुलेट प्रकार की पत्तियां पाई जाती है। एक्स स्टिपुलेट का मतलब होता है कि पत्तियों में अनुपर्ण अनुपस्थित होता है। उसके अलावा पर्णाधार आच्छादी होता है, शीटिंग लीफ वेस पाए जाते हैं। पर्णफलक लैमिना जो होता है पामेटली लोब्ड होता है, हस्ताकार पालित प्रकार का होता है, जैसा कि हमने जनरल कैरेक्टर्स में भी बात की थी कि रेननकुलेसी फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं वो पामेटली लोब्ड प्रकार की होती हैं, और जो सिराविन्यास होता है पत्तियों में वो बहुसिरीय जालिकावत सिराविन्यास पाया जाता है। वेनेशन मल्टी कोस्टेड रेटिकुलेट प्रकार का सिराविन्यास पाया जाता है रेननकुलस स्क्लेरेटस के अंदर। इसका जो पुष्पक्रम होता है, इन्फ्लोरेसेंस होता है, वो युग्म शाखी ससिमाक्षी प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, पुष्पक्रम पाया जाता है। बात करते हैं इसकी फ्लोरल कैरेक्टर्स की कि किस प्रकार का पुष्प पाया जाता है रेननकुलेसी फैमिली में। तो जो पुष्प होता है वो सहपत्री होता है, मतलब सहपत्र ब्रैक्टेड प्रेजेंट होते हैं, और उसके अलावा दो पार्श्वीय सहपत्रिकाएं लेटरल ब्रैक्टियोल्स प्रेजेंट होती हैं रेननकुलस स्क्लेरेटस के फ्लावर के अंदर। पैडिसलेट प्रकार का होता है, सैव्रंथ होता है, व्रंथ पाया जाता है, व्रंथ से लगा हुआ रहता है, कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है, हाइपोगाइनस होता है, अधोजायांगी। अधोजायांगी मतलब ओवरी सुपीरियर पाई जाती है। उसके अलावा एक्टिनोमॉर्फिक प्रकार का फ्लावर होता है रेननकुलस का। पेंटामेरस होता है, पंचतई होता है, और सर्पिल चक्रिक होता है, स्पायरोसाइक्लिक प्रकार का पुष्प पाया जाता है रेननकुलस स्क्लेरेटस के अंदर। पुष्पासन जो होता है वो रिसेप्टिकल कॉन्वेक्स प्रकार का होता है। पुष्पासन उत्तल प्रकार का पाया जाता है, रिसेप्टिकल कॉन्वेक्स प्रकार का पाया जाता है। इसमें उसकी बात करते हैं दलपुंज और बाह्य दलपुंज की। तो इसके अंदर हमने बात की थी कि रेननकुलस फैमिली में जनरली क्या होता है कि पेरियंथ प्रेजेंट होता है। कैलिक्स और पेरियंथ का मतलब परिदल पुंज, और परिदल पुंज में कैलिक्स और जो कोरोला होते हैं वो स्पष्ट नहीं होते, उनमें विभेदन नहीं पाया जाता। लेकिन रेननकुलस स्क्लेरेटस के अंदर स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं कैलिक्स एंड कोरोला। तो सबसे पहले हम कैलिक्स की बात करते हैं, बाह्य दलपुंज की।
तो जो बाह्य दल पुंज होते हैं, कैलिक्स होता है, वो कैसा होता है? 5 होते हैं, संख्या में 5 होते हैं सेपल्स। पॉलीसेपेलस होते हैं, स्वतंत्र प्रकार से होते हैं। और ये जो कैलिक्स होते हैं वो येलोइश ग्रीन प्रकार के होते हैं, पीले हरे प्रकार के कैलिक्स पाए जाते हैं। उसके अलावा इनके अंदर जो विन्यास एस्टिवेशन पाया जाता है, इनका जो अरेंजमेंट होता है कैलिक्स का, वो होता है कोर शादी पंचकी प्रकार का, क्विंक्विंशियल प्रकार का विन्यास पाया जाता है बाह्य दलपुंज में। दलपुंज की बात करते हैं, कोरोला की बात करते हैं, तो जो दलपत्र होते हैं उनकी संख्या भी कैलिक्स के समान होती है, 5 होते हैं। ये भी स्वतंत्र प्रकार के होते हैं, पॉलीपेटलस कंडीशन में पाए जाते हैं, येलो कलर के होते हैं। और कैलिक्स कैसे होते हैं? येलो ग्रीन, वो येलोइश ग्रीन प्रकार के होते हैं कैलिक्स। वहीं कोरोला पीले प्रकार के, येलो प्रकार के होते हैं। और इनका जो विन्यास होता है वो इम्ब्रिकेट प्रकार का होता है, कोर शादी प्रकार का विन्यास पाया जाता है कोरोला के अंदर। और जो प्रत्येक दल होता है, जो प्रत्येक पेटल होता है, उसका जो आधारिक भाग होता है, जो बेसल पोर्शन होता है, उसमें पॉकेट शेप्ड मकरंद कोश उपस्थित होते हैं। जेब के समान मकरंद कोश पाए लगे रहते हैं कोरोला के बेसल भाग पर, आधारी भाग पर। एंडोशियम की बात करते हैं, पुमंग की बात करते हैं। इसमें जो पुंकेसर होते हैं असंख्य होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, सर्पिलाकार, स्पायरली अरेंज्ड होते हैं। जैसा कि हमने जनरल कैरेक्टर्स में बात की थी, रेननक्लेसी में सामान्यतः जो पुंकेसर होते हैं सभी में असंख्य प्रकार के होते हैं, फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं और स्पायरली अरेंज्ड होते हैं। और जो रेननक्लस स्क्लेरेटस है, उसका जो पुतंतु होता है, स्टैमन जो है, उसके अंदर वो लंबा होता है। परागकोश जो होते हैं द्विकोष्ठकी होते हैं और एक्सट्रोस प्रकार के होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं, बेसी फिक्स्ड होते हैं, आधार लग्न होते हैं। और जो स्पूटन होता है परागकोश का, वो लंबवत प्रकार का स्पूटन पाया जाता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्पूटन पाया जाता है रेननक्लस के अंदर। जायंग की बात करते हैं, गायनोशियम की बात करते हैं, तो वो इस रेननक्लस में जायंग कैसा होता है? मल्टी कार्पेलरी प्रकार का होता है, बहुअंडपी होता है और पृथक अंडपी होता है। जो अंडप होते हैं वो सेपरेट होते हैं, यूनिलोक्युलर प्रकार के होते हैं, एक कोष्ठकी होता है। उसके अलावा जो बीजांड विन्यास होता है वो आधारीय प्रकार का, बेसल प्रकार का बीजांड विन्यास पाया जाता है रेननक्लस स्क्लेरेटस में। और ओवरी जो होती है सुपीरियर होती है, अंडाशय उच्चवर्ती होता है और हुक के समान होता है। जो वर्तिका होती है, जो स्टाइल होता है इसका, उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो हुक के समान होती है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, इसका जो स्टिग्मा होता है वो हुक के समान होता है। फिलामेंट इसका लंबा है। उसके अलावा बेसल प्लेसेंटेशन है, वो बीजान्यास बेसल प्रकार का होता है, आधारीय प्रकार का होता है। सैपल और पेटल्स सेपरेट हैं। उसके अलावा असंख्य प्रकार के पुंकेसर लगे हुए हैं डायग्राम के अंदर। तो और इसमें जो फ्रूट पाया जाता है, जो फल होता है, वो एकिन्स का पुंज प्रकार का फल पाया जाता है। अब इसके फ्लोरल फार्मूले की बात करते हैं, तो इसमें जो फ्लोरल फार्मूला होता है, क्योंकि इसमें ब्रैक्ट प्रेजेंट है, सहपत्र पाए जाते हैं, ब्रैक्टियोल्स प्रेजेंट हैं, तो ब्रैक्टियोलेट्स एक्टिनोमॉर्फिक प्रकार का होता है, एक्टिनोमॉर्फिक प्रकार का पुष्प पाया जाता है। और उभयलिंगी होता है, कैलिक्स 5 होते हैं, कोरोला 5 होते हैं। और इनफाइनाइट प्रकार के जो गायनोशियम होता है वो हाइपोगाइनस प्रकार का होता है, मतलब अंडाशय सुपीरियर होता है। तो रेननक्लस के फ्लोरल और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स कंप्लीट होते हैं। अब हम बात करते हैं रेननक्लेसी फैमिली के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की, आर्थिक महत्व की। तो आर्थिक महत्व में सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेननक्लस फैमिली में अनेक प्रकार के ऑर्नामेंटल प्लांट्स पाए जाते हैं। शोभाकारी पौधे पाए जाते हैं रेननक्लस फैमिली के अंदर। एग्जाम्पल के लिए डेल्फिनियम एजेसिस, क्लेमेटिस वर्जिनिया,
उसके अलावा एनीमोन, परवीफ्लोरा, ये सभी प्रकार के जो प्लांट्स हैं वो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं। इनको उद्यानों में, गार्डन्स के अंदर या घरों में सजावटी पौधे के रूप में लगाया जाता है। इसके अलावा रेननक्लेसी फैमिली में अनेक मेडिसिनल प्लांट्स भी होते हैं, औषधीय महत्व भी है इस फैमिली में पाए जाने वाले पादपों का। तो एकोनिटम कैसमेंथम जो होता है उसकी जो जड़ें होती हैं ट्यूबरस रूट होती हैं, और इनसे एकोनाइट प्रकार का ड्रग प्राप्त होता है जो कि गठिया रोग के उपचार में, फीवर में और नर्व सेडेटिव तंत्रिका शामक के रूप में इसका प्रयोग लिया जाता है। उसके अलावा जो रेननक्लस आर्विसेंस होता है और रेननक्लस म्यूरिकेटस जो स्पीसीज़ होती है उसकी जो जड़ें होती हैं वो कंदील होती हैं, और उसकी पत्तियों का जो रस होता है उसको भी फीवर के उपचार में, ट्रीटमेंट में यूज़ लिया जाता है। उसके अलावा नाइजेला सटाइवा जो होता है उसके जो बीज होते हैं वो खांसी में, दमा रोग में, अस्थमा में उसको ठीक करने में उसका यूज़ लिया जाता है, और इसके जो बीज होते हैं उनको काला जीरा भी कहा जाता है और मसाले के रूप में काम आता है नाइजेला सटाइवा। उसके अलावा जो थैलेक्ट्रम फोलियोलोसम जो होता है उसकी जड़ें वीकनेस को दूर करती हैं, कमजोरी को दूर करती हैं, और फीवर को कम करने में भी इनका उपयोग किया जाता है। उसके अलावा डेल्फिनियम इलेटम जो होता है और डेल्फिनियम वेस्टिटेटम की जो जड़ें होती हैं, जो रूट होती हैं, उसका जो रस होता है उसको हार्ट डिजीज़ में और रेस्पिरेटरी डिजीज़ के अंदर उसके ट्रीटमेंट में इनका यूज़ लिया जाता है। वहीं डेल्फिनियम सिरुलियम का उपयोग कीटनाशी के रूप में भी किया जाता है। उसके अलावा रेननक्लस जो फिकेरिया होता है उसको पाइलवर्ट भी कहा जाता है। इसको पाइल्स के ट्रीटमेंट में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये सभी इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है रेननक्लेसी फैमिली में पाए जाने वाले पादपों के।